आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में, एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है। आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की खास खबर विजयपुरम से है। जीबी पंत अस्पताल की कोल्ड मॉर्चरी में एक अनाम मृतक की देह रखी है, जिनका नाम पत्र में पुरुषोत्तम दर्ज है और उनकी उम्र लगभग 38 वर्ष बताई गई है। यह देह 29 सितंबर 2025 को अस्पताल में हुई मृत्यु के बाद रखी गई है। अस्पताल ने कहा है कि अभी तक कोई रिश्तेदार या परिचित सामने नहीं आया है। इस सूचना पत्र के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर यदि कोई दावा नहीं करता है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को उक्त देह के निस्तारण का अधिकार होगा। तो आइए हम इस खबर को सिर्फ सूचना के रूप में ना देखें, बल्कि इंसानियत और सामाजिक दायित्व के नजरिए से देखें। तो सबसे पहले आपको मामले का तथ्यात्मक ब्यौरा आपके सामने रखते हैं। श्री विजयपुरम के जीबी पंत अस्पताल में 29 सितंबर 2025 को एक पुरुष मरीज की मृत्यु हुई। नाम घोषित पुरुषोत्तम, पिता का नाम वसु, निवासी राउंड बस्ती, उम्र लगभग 38 वर्ष। देह को शीत मॉर्चरी में रखा गया है ताकि परिचित व्यक्ति पहचान कर सके। अस्पताल ने सभी नागरिकों, एनजीओ और संभावित रिश्तेदारों से आग्रह किया है कि वे आगे आए और यदि इस व्यक्ति को पहचानते हैं अस्पताल से संपर्क करें। हालांकि अभी तक कोई दावा नहीं हुआ है। इसके साथ ही एक कानूनी सूचना भी जारी की गई है। प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर देह का कोई दावा न होने पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास उसे उचित तरीके से निष्पादित करने का अधिकार होगा। इस समय सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक अनजान मानव के साथ हमारा क्या कर्तव्य है। क्या उसकी अंतिम यात्रा हमारी मानवता का आईना नहीं है? इंसानियत के कई पहलू है। सम्मान देना, मरने वालों को गरिमा के साथ विदा करना और इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता दिखाना। हमारा समाज जब किसी को अनाम कह देता है तो यह व्यक्ति केवल नाम से नहीं बल्कि रिश्तों, कहानियों, यादों से भी अलग थलग हो जाता है। पर असल में हर मनुष्य का जीवन मूल्यवान होता है, चाहे वह परिचित हो या अनजान। अतः स्थानीय समुदाय, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक इस प्रकार के मामले में कदम आगे बढ़ाकर अंतिम संस्कार करवा सकते हैं, ताकि कम से कम इनका आखिरी संस्कार सम्मानपूर्ण तरीके से हो सके। देह वर्तमान में जीबी पंत हॉस्पिटल में कोल्ड मॉर्चरी में रखी हुई है। अस्पताल ने स्पष्ट किया है कि यदि 7 दिनों के भीतर अगर कोई दावा नहीं आता है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट का निर्णय लागू होगा। यह एक आम प्रक्रिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि देह की पहचान और दावों का पर्याप्त अवसर मिले। इस बीच यदि कोई एनजीओ या हित चिंतक अंतिम संस्कार कराने की पेशकश करते हैं तो अस्पताल प्रशासन से आधिकारिक तौर पर समन्वय कर सकता है। कभी कभी हमारी छोटी सी मानव मदद किसी की जिंदगी के आखिरी हिस्सों को गरिमा से पूरा करती है। हम यहाँ कुछ ऐसे ही भावुक बिंदुओं को जोड़ना चाहेंगे। किसी की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार मानवता का अंतिम सबूत होता है। हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखाएं, चाहे व्यक्ति अनजान हो। अंतिम क्रिया सम्मानजनक होनी चाहिए, शांति, नम्रता और सांस्कृतिक रूढ़ियों को ध्यान रखते हुए। स्थानीय मोहल्ले, धर्मगुरु और सोशल वर्कर्स मिलकर साधारण लेकिन गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार करा सकते हैं। प्रशासन और एनजीओ मिलकर ऐसे सिस्टम तैयार कर सकते हैं। फंड, वॉलंटियर और कागजी कार्यवाही का त्वरित समन्वय। हमारे देश में ऐसे कई किस्से हैं जहां अजनबी लोगों के अंतिम संस्कार पर गांव, शहर ने सामूहिक रूप से जिम्मेदारी ली और उस छोटा सा कर्म भी उस व्यक्ति के अस्तित्व को सम्मान देता है। तो आइए जानते हैं कि हम मदद कैसे कर सकते हैं और क्या कदम और निर्देश उठा सकते हैं। यदि आप आपकी संस्था या अपनी एनजीओ के तहत अंतिम संस्कार में मदद करना चाहती है तो
कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं जिन्हें फॉलो कर आप अस्पताल प्रशासन से आधिकारिक अनुमति ले सकते हैं। जीबीपन हॉस्पिटल से समन्वय करें, पहचान का प्रयास जारी रखें, सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप में सूचना साझा करें पर संवेदनशीलता बनाए रखें, धार्मिक सांस्कृतिक अपेक्षाओं का सम्मान करें, परिवार या समुदाय की मान्यताओं के अनुरूप ही अनुष्ठान का व्यवस्था करें, सरल सस्ती लेकिन गरिमापूर्ण रस्म का आयोजन करें, संस्था द्वारा रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र और अस्पताल से मिलने वाले कागजात को संभाले ताकि बाद में कानूनी परेशानी का सामना ना करना पड़े। कई बार सामुदायिक फंड या क्राउड फंडिंग से खर्च उठाया जा सकता है। पहले से लागत का अनुमान लगाकर सुरक्षित व्यवस्था कर लें। जब हम ऐसे मामलों में आगे बढ़कर आते हैं तो केवल ना एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करवा रहे होते हैं, बल्कि हम अपने समाज की संवेदनशीलता, सम्मान और मानवता की मिसाल कायम कर रहे होते हैं। किसी का अंतिम संस्कार करना पुण्य का कार्य होता है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से नहीं कर पाते हैं तो कम से कम स्थानीय प्रशासन या किसी भरोसेमंद एनजीओ को इस बारे में सूचित कर सकते हैं। हम अस्पताल प्रशासन से भी अपील करते हैं कि कृपया इस प्रकार की सूचनाओं को व्यापक स्तर पर साझा करें। स्थानीय समाचार पत्र, रेडियो, अस्पताल की सोशल मीडिया और सरकारी पोर्टल्स पर भी जारी रखें। और हम नागरिकों, समाज सेवियों और धार्मिक संस्थाओं से भी विनम्र अनुरोध करते हैं कि यदि आप अंतिम संस्कार करवा सकते हैं तो कृपया आगे आएं और मानवता के इस छोटे से लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य में भाग लें। जीबीपन हॉस्पिटल श्री विजयपुरम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से संपर्क करें और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अस्पताल से कागजी औपचारिकता बहुत जरूरी है, बिना इसके अनुमति के कोई कार्यवाही ना करें। आज के इस रिपोर्ट का संदेश यही है कि हर जिंदगी का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे वह जानी हो या अनजान। अगर आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं या अंतिम संस्कार के लिए मदद कर सकते हैं तो कृपया अस्पताल से संपर्क करें। इंसानियत के नज़र से देखें तो यही छोटे छोटे कदम हमारे समाज को असली पहचान देते हैं। अंतिम संस्कार सिर्फ रस्म नहीं है, हाथ जोड़कर इंसान को सम्मान देना है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पुण्य के कार्य में हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक और एनजीओज भी आगे बढ़कर आएंगे और इस नेक काम में अपना सहयोग देंगे। इसी उम्मीद के साथ में और कैमरा पर्सन नशरीन के साथ में मैं नैना, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।